बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे कविता आत्म परिचय, जो हरबंश राय बच्चन जी की लिखी हुई है। उसमें आपको 2 स्ट्रेंज में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है, मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों को लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में प्रेम में संसार का एक नया सपना है, जिसे लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार रचना चाहता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसकी आँच से स्वयं को सुलगाता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहा करता हूँ। यह संसार विपदाओं के समान सागर के समान है, लेकिन मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन आपत्तियों, उन कष्टों को पार कर लेना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह से जी रहा हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। मेरे मन में कोई आशा की उम्मीद नहीं है। मैं वियोग के कारण यानी बिछड़ने के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ, यानी सदा परेशान रहता हूँ। मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है, यानी जिससे कवि प्रेम कर रहे हैं तो उनकी ऐसी यादें समाई हुई हैं, जिसे याद करके कवि मन ही मन रोता है, लेकिन दुनिया के सामने अपने आप को ऐसे दिखाता है कि जैसे वह हंस रहा हो। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संसार में सब लोगों ने मिलकर बहुत प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, माने कवि के मन में क्या है ये जानने की कोशिश की, लेकिन जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहाँ भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है, वहीं वह दाना चुगने में लगा रहता है। यानी संसार के लोग जो है वो स्वार्थी हैं, उन्हें जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध होता दिखाई देता है वो उसी तरफ भागने लगते हैं। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है, वह भूल जाता है कि वह इस मोह में फंसा हुआ है। कवि कहता है इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख न कहूँ, यानी उन लोगों को कवि मूर्ख कहता है जो स्वार्थ की तरफ भाग रहे हैं, जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझते जा रहे हैं। कवि कहता है कि मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, यानी कवि ने तो इस सत्य को जान लिया है, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। यानी जो लोग इस तरह के हैं, जो स्वार्थी हैं और अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को भूलकर कवि जो है सच की तरफ लग गए हैं, सत्यता को उन्होंने जान लिया है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं दुनियादारी से भिन्न भावना में कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, यानी दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं मतलब वो एक दूसरे के चक्कर में फंसे हुए हैं, संबंधों को निभा रहे हैं। मैं भावना को महत्व देता हूँ, कवि जो है वो भावना को महत्व देता है। अतः कवि का इस संसार से कोई मेल नहीं है। कवि कहता है कि मैं रोज़ रोज़ न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह से संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। यानी वो अपने मन में तरह तरह के भाव लाता है
और जब उनसे संतुष्ट नहीं होता तो उन्हें मिटा डालता है। कवि कहना चाहता है कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, लेकिन उस कल्पना को साकार न होते हुए देखकर उसे मिटा डालता हूँ। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख, वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। यानी कवि को किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूखों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि मेरे रुदन में, माने कवि रो रहा है लेकिन उसमें भी उसका प्रेम छलक रहा है। वह अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता है। उसकी वाणी यद्यपि कोमल है, शीतल है, लेकिन फिर भी उसमें प्रेम की लालसा है, ऊर्जा है और ऊष्मा है। कवि का जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। कवि उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो इसको छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिन्हें तुम उनके गाने वाले कहते हो, वास्तव में वह संसार, वास्तव में वह उनके हृदय का रोना है, उनका चीत्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब कवि प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता है तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो, लेकिन वास्तव में कवि के ये छंद उनके क्रंदन हैं, यानी उनका रोने का अपने रुदन को प्रकट करने का एक तरीका है। दुनिया कवि के रूप में व्यर्थ ही कवि को सम्मान देती है। वास्तव में तो कवि नहीं बल्कि प्रेम दीवाना है और उसका हृदय प्रेम की मस्ती से भरा हुआ है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह संसार में प्रेम दीवानों की तरह घूम रहा है, जहाँ भी जाता है अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता है। लेकिन काव्य में प्रेम की संपूर्णता मस्ती की तरह से छाई हुई है। उसके प्रेम और यौवन के गीत कवि गाता रहता है। उसके गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहलहाने लगते हैं। कवि सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता है।